दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राम कोचिंग संस्थान से अवधेश शर्मा आज आपके बीच फिर एक सिलेक्शन के साथ उपस्थित हूँ। आज हमारे बीच हैं श्रीमती भागवती कुमारी ओला, जिन्होंने हाल ही में फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता के पद पर अपना सिलेक्शन लिया है। आइए चर्चा करते हैं इनके सिलेक्शन की कि किस प्रकार इन्होंने तैयारी की और क्या रणनीति अपनाई जिनसे इनको सफलता प्राप्त हुई। सर्वप्रथम मैं भागवती कुमारी ओला को इनकी शानदार सफलता के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। थैंक यू सर। श्री राम कोचिंग संस्थान आपको बहुत बधाई देता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपने हमारे दोस्तों को अपना परिचय दीजिए कि किस प्रकार से आपने सफलता प्राप्त की और कि क्या रणनीति आपने अपनाई थी। मेरा नाम भागवती कुमारी ओला है और मैं दोद ओला की रानी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए खूब मेहनत की, लेकिन मुझे सफलता कम ही मिल रही थी, तो मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर मैंने इधर उधर से नोट्स प्राप्त किए, खूब कंपटीशन गाइडें भी प्राप्त की, उनका अध्ययन भी किया, लेकिन मेरे को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। फिर मैंने श्री राम कंपटीशन सेंटर से मदद ली और यहाँ से मैंने साइकोलॉजी के नोट्स प्राप्त किए और उन साइकोलॉजी में हमारे सब्जेक्ट के पेपर में 30 क्वेश्चन आए। उन 30 में से मैंने 29 क्वेश्चन सही किए, जो सारे श्री राम कंपटीशन सेंटर के हैं और बिल्कुल मेरी सफलता में उनका काफ़ी श्रेय रहा है। इसलिए मैं श्री राम सेंटर के सुभाष जी सर को मेरी सफलता के लिए अत्यंत बधाई देना चाहती हूँ। साइकोलॉजी के आपने नोट्स पढ़े। हाँ। साइकोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और थोड़े से इस प्रकार से होते हैं कि हम बहुत जल्द समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपने यहाँ से जो नोट्स लिए उनसे आपको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई और लगभग आपने 29 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। हाँ, सही किए, जो आपके काफ़ी एक तरह से सहयोग के रूप में रहे आपके लिए। हाँ सर। बाकी इसके अलावा आपने किस प्रकार से तैयारी की थी? आप कब से तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की? मतलब मैं 2013 तक प्राइवेट पढ़ाती थी, उसके बाद में मैंने वो पढ़ाना बंद किया और 2013 से 2014 में फिर फर्स्ट ग्रेड आई, लेकिन उसमें मैं कुछ नंबरों से रह गई। उसके बाद में मैंने फिर स्कूल छोड़ के और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया और 2014 और 15 में कंटिन्यू में 15-16 घंटा प्रतिदिन पढ़ती थी और फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसे आत्मविश्वास होने लगा कि अब मैं सफलता के करीब पहुंच रही हूं। और फिर इस सफलता को बढ़ाने में जो श्री राम कंपटीशन से जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों से मेरे को बहुत अधिक मदद मिली और उनके बाद में मेरा मनोबल इतना अधिक बढ़ गया कि मेरे को लगभग 99% आत्मविश्वास हो गया कि अब मैं बिल्कुल सफलता प्राप्त करके ही रहूँगी। बिल्कुल, जब हम सफलता के नज़दीक होते हैं तो हमें खुद को विश्वास हो जाता है कि अब हम सफलता के नज़दीक हैं। भागवती जी, आपने सेल्फ स्टडी की और उसके बाद में आपने श्री राम कोचिंग संस्थान में नोट्स पढ़े, तो आपने क्या परिवर्तन पाया अपने आप में? मैंने ये परिवर्तन पाया कि उन नोट्सों की जो भाषा थी, उस भाषा से मेरी खुद की भाषा में भी कुछ सुधार हुआ और उन नोट्सों की जो लिखने की शैली थी, उस शैली से मैं इतने अधिक प्रभावित हुई कि मैंने मेरे दोस्तों को भी यही सलाह दी कि आपको अगर सफल होना है तो आप श्री राम कंपटीशन के नोट्स अवश्य पढ़ें। आपसे मेरा ये नम्र निवेदन है। और मेरी इस बात को मानते हुए मेरे मित्रों ने भी मेरी इस बात को स्वीकार किया और इस श्री राम कंपटीशन के नोट्सों का अध्ययन किया और वो भी आज सफलता प्राप्त किए हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को फिर फ़ोन करके बताया कि आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, अब हम भी श्री राम कंपटीशन के लिए भविष्य में बहुत बहुत उज्जवल कामना करते हैं। आपने हिंदी से अभी फर्स्ट ग्रेड पास किए, तो आपने हिंदी में जो रणनीति अपनाई, आपने जो तैयारी की वो किस प्रकार से की थी? वो ये थी कि सबसे पहले मैंने 9th से लेकर के 12th तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताबें चलती है वो किताबें खरीदी। फिर मैंने उन सब किताबों के नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद में उन नोट्सों का गहराई से अध्ययन किया और वो नोट्स और प्लस श्री राम कंपटीशन के नोट्स मेरी सफलता में मदद मिली। मैं पाठकों को बता देना चाहता हूँ कि जो 9th से लेकर के जो 12th तक की जो बुक्स होती है उनमें से 55 क्वेश्चन आते हैं
हाँ 110 नंबर की 110 नंबर, हाँ। अगर उन किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ा जाए, हाँ। तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति में वो सहायक होती है। हाँ होती है। इसके अलावा इतिहास पढ़ना है, हाँ, और राजस्थान की संस्कृति है, कला है, वो आपका जीके के पार्ट में सब कुछ आ हाँ जाता है। हाँ आ जाता है। बिल्कुल। और देखा जाए तो जो जीके का जो पेपर होता है वो भी आपकी क्या करता है, मेरिट को डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपने जो जीके की जो तैयारी की थी उसमें आपको क्या लगा, कैसे तैयारी की आपने? उसमें जीके में हमारे देखो मैथ भी आती है, उसमें साइकोलॉजी भी आता है, तो मैंने मैथ भी पढ़ी और प्लस साइकोलॉजी भी पढ़ी, लेकिन साइकोलॉजी के क्वेश्चन से मेरी जीके में जो सफलता मिली है वो केवल और केवल साइको से मिली है। बाकी क्वेश्चनों को मेरे को इतना कन्फर्म नहीं था, लेकिन ये जो मेरे 29 क्वेश्चन हुए हैं ये इनको मेरे को कन्फर्म था। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ देखने में आती है कि स्टूडेंट्स इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में गलतियां करते हैं कि वो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते नहीं है, क्वेश्चन की संख्या बस किए जाते हैं और वहीं वो मार्क्स खा जाते हैं। हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये मैं सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस बात को हर एक क्वेश्चन को करते समय ध्यान में रखें कि मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ क्या वो सही है क्या। अगर उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप एक बार के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो और पूरे पेपर में से पहले वही क्वेश्चन हल करो जो आपको क्लियर आ रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात ये कि हम उन्हीं क्वेश्चन को हल करें जो हमें परफेक्टली आते हैं, और उसके बाद जहाँ हमें डाउट लग रहा है कि हाँ। ये हो सकता है या ये हो सकता है, हाँ। वहाँ थोड़ा सा चांस लिया जा सकता हाँ है। वहाँ उनको टिक मार करके छोड़ते जाओ, और जो नहीं आते उनको बिल्कुल छोड़ दो उनको। उनमें तो आप बिल्कुल रिस्क लो ही मत, उनको तो आप पहले चांस में छोड़ दो कि ये तो मेरे को करना ही नहीं है। और मैंने ये तरीका अपनाया और मैंने जो सही क्वेश्चन आ रहे थे वो ही अटेम्प्ट किए, और मेरा जीके के दिन ही मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब मेरा सब्जेक्ट भी अच्छा जाएगा। बिल्कुल। तो जब जीके अच्छा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा और हाँ। आपका हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा गया। हाँ। एक शानदार सफलता आपने प्राप्त की है, जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्या था जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। हाँ। आपने भी बहुत त्याग किया, हाँ, तपस्या की और आपने गाइडलाइन ली। श्री राम कोचिंग संस्थान में एक बार आप आए भी थे, पूछा भी था आपने, चर्चा भी की थी। तो स्टाफ और डायरेक्टर सर से आपको किस प्रकार से मोटिवेशन प्राप्त हुआ? डायरेक्टर सर से मुझे सबसे बड़ा जो मोटिवेशन प्राप्त हो वो यही था कि डायरेक्टर सर ने मुझे ये बोला कि आप जो कोई भी कंपटीशन दो उसको बिल्कुल धैर्यवान होकर के दो। सबसे बड़ी सफलता धैर्य से मिलती है, और आप कंपटीशन देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप उसका मत सुनो, जो अपना आत्मा कह रही है उस वो बात करो आप। धैर्य, लगन, परिश्रम और जो मन कहे वही करो। हाँ वही करो। निश्चित रूप से सफलता हाँ। प्राप्त होती है। बिल्कुल। आपका उत्साह भी बहुत सराहनीय है कि आपने उत्साह से काम लिया और लगन से, धैर्य से कार्य किया और सफलता प्राप्त हुई। आपके उज्जवल भविष्य की श्री राम संस्थान बहुत शुभकामनाएं देता है आपको। आप आगे उन्नति करें, बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सो मच थैंक्स सर।